और कृपा की बारिश अब मैं कर दूंगा, लेकिन तब तक नहीं करूंगा जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं होगा। गुरुदेव समझ गए, तुरंत बोल पड़े, उठहु राम भांजहु भवताप, उठहु राम भांजहु भवताप, एतहु तात जनक परिताप, एतहु तात जनक परिताप, उठहु राम भांजहु भवताप, उठहु राम भांजहु भवताप। राम जी ने से गुरु जी ने कहा, राम उठो और धनुष को तोड़ दो। धनुष क्या है? अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को चटाना नहीं चाहिए, चढ़ाना नहीं चाहिए, उसको तोड़ ही देना चाहिए। इसलिए सद्गुरु आदेश देता है, राघव तुम धनुष को तोड़ दो। गुरु के चरण में प्रणाम किया। राघव को न प्रसन्नता हुई न विषाद, उठ करके चले धीरे धीरे। जब राघव जानने लगे, सारे नर नारी प्रार्थना करते हैं, हे विधाता जितने पुण्य हमारे हो सब राम को लग जाए और इस धनुष इसी राम से राजकुमार से टूट जाए। सीता की मैया परेशान है, सतानंद की पत्नी को बुला के कहते हैं कि देवी ये गुरुदेव को क्या हो गया? जब बड़े बड़े राजा धनुष नहीं तोड़ पाए तो राम कैसे तोड़ पाएगा? लेकिन समझाती है सतानंद की पत्नी कि देखो रवि मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदय होते ही संसार का अंधकार भाग जाता है। मंत्र छोटे होते हैं लेकिन बड़े बड़े देवता बस में हो जाते हैं। ऐसे राघव को छोटा मत समझो, ये ब्रह्म है, ये धनुष तोड़ेंगे। उनको प्रसन्नता हुई तो अब सीता जी ने राम जी को देखा तो मानता मानने लगी, मनौती मानने लगी। पहली मनौती किसको मानी? भगवान शंकर और भवानी जी को। हे बाबा भूत भावन महादेव और पार्वती मैया, दुर्गा मैया, इतनी सी कृपा करो कि आज हमारे राघव धनुष को तोड़ दे। फिर याद आया कि गणपति को याद करने से विघ्न हटता है, इसलिए सीता जी फिर से प्रार्थना करने लगी, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगी तू सेवा, आज बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरु कायति तोरी, करहु चाप गुरु कायति तोरी। सीता मैया गणपति की प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश भगवान, आप धनुष की गरुता जो वजन है इसका, उसको आप हरण कर लो। गणपति को काहे स्मरण करेंगे पता है? कोई भी शुभ कार्य के पहले अपने सनातन धर्म की मर्यादा है। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः, द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उस आदमी को विघ्न नहीं, विघ्न करता भी देव है, विघ्न हरता भी देव है, प्रथम पूज्य है। इसलिए सीता जी ने पहले गणेश को याद किया। आप भी पूजा करने बैठो तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः जरूर बोल लिया करें। दूसरे संत ने पूछा कि काहे को गणपति को याद किया, तो दूसरा कारण बताया कि देखो जब ये धनुष लाया गया तो जहां पे रखा था ना, हाथियों के सूंड के द्वारा खिंचाया गया था।
विशिष्ट पूजन करने के बाद। इसलिए वो कहते हैं कि हे गणपति अपनी सूंड राघव के हाथ में समाहित कर देना और ऐसी ताकत राम जी की भुजा में देना कि यह धनुष टूट जाए। तीसरा कारण गणपति को स्मरण करने का यह था कि गणपति सीता जी ने सोचा कि ये शंकर जी का धनुष है और कहीं राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो शंकर जी त्रिशूल लेकर के चले आए। हाँ, जैसे गांव घर में होता है ना, राइफल बंदूक लेके पहुंच जाता है आदमी। हाँ, ये ऐसा कैसे किया, देख लेंगे तुम्हारा। कहूँ हमरे राम जी को देखे के बड़े शंकर जी ना आ जाए। इसलिए गणपति को याद करती है कि गणपति हैं कौन? शंकर जी के बेटे हैं। अगर बेटा लगा रहेगा तो शंकर सोचेंगे कि जब घरे का बेटा वही काम में लगा है तो इनका काहे बर दोष दी जाए। एक पंडित जी के पास कुछ लोग गए, गधा बांट डाले हैं, सुने रहा होगा। और जब उनके पास गए ना, उनसे बोले कि पंडित जी हमारे बच्चों ने मिलके गधा को मार दिया। तो बोले सोने का पहले गधा बनवाओ, उसको दान करो, तब जाकर के प्रायश्चित पूरा होगा। तो एक जने कहे तोरे संतोष हो रहे, उनके बेटवा का नाम संतोष है। तो पंडित जी तुरंत कहे जहां सरहा संतोष गधा मारे। हाँ, बोले कि सीता जी को पता था कि अगर शंकर जी आए तो वही पंडित जी वाले बेटवा का हाल होई कि जब तुम्हारे बेटवे गणेश से तोरे में जुटा रहे तो काहे बेटे तुम छलकुल बचाए रहे हो। इसलिए सिया जी याद करती है। राम जी भी सोचते हैं कि खूब याद कर लो देवताओं को, मैं तोड़ूंगा नहीं। राम जी परिक्रमा लगा रहे हैं। सीता जी खूब प्रार्थना करती हैं, हर देव को मनाई डाली, कितनी मानता मान डाली जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन राम जी ने कहा जब तक तुम मेरी मानता नहीं मानोगे, जब तक मुझ परमात्मा पे आश्रित नहीं होगी, तब तक हम तुम्हारे कार्य को नहीं करेंगे। ये प्रसंग द्रौपदी वाले प्रसंग से मिलता है प्यारे। द्रौपदी ने सबको पुकार के क्या क्या नहीं कहा, लेकिन कृष्ण नहीं आए। जब कृष्ण को पुकारा तब आए। आज सीता जी भी सबको मना डाली, तब राघनाथ जी की ओर देखी और देख करके उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा मन वचन कर्म से यदि राघव के चरण में प्रेम है तो सारे संसार के स्वामी जो अंतर्यामी भगवान है वो हमें रघुनाथ जी की दासी बनाना। और सीता जी के मन में आया कि जय के जय पर सात सने हूँ, जय पर सात सने हूँ, सोते मिलाई न कछु सने हूँ, सोते मिले न कछु सने हूँ। जैसे सीता जी ने संकल्प लिया, राघव जान गए और धनुष को लेत चढ़ावत कैचत गाढ़े काहुन लगा देख सब ठा। तेहि छन राम मात धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी पहुंचे और धनुष को मध्य भाग से तोड़ दिए। जाने तो जैसे तोड़ा, जितने वहां बंदी जन लोग थे ना, वो तुरंत जयकार करने लगे। ऑनलाइन सारी बातें चल रही थी। महिपाताल नाक जस व्यापार, राम बरी सिय बंजे उतार। महिपाताल नाक जस व्यापार, राम बरी सिय बंजे उतार। आकाश पाताल पृथ्वी सब पर ये हो गया, किसने तोड़ दिया? राम ने धनुष को तोड़ा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। सारे लोग एक स्वर में गाने लगे,
सीता जनक राज की बेटी, सीता जनक राज की बेटी, सीता जनक राज की बेटी, सीता जनक राज की बेटी। सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, सिया जी से नाता तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब धनुष टूटा तो गुरुदेव ने आदेश किया, सीते जाओ राम जी के गले में जयमाल पहनाए। सीता जी जयमाल लेकर के चली है धीरे धीरे। जब राघव के समीप आई, पानी सरोज सोह जयमाला, हाथों में जयमाल है लेकर के सीता जी आई राघव के समीप। राम जी जहां खड़े थे सीता आकर के खड़ी हो गई, लेकिन सीता जी जैसे हाथ आधा उठाई थी वैसे ही जयमाल लेकर के खड़ी रह गई। कुछ देर बीते तो राम जी सिया जी को इशारा करते हैं, सीते जयमाल पहनाओ ना। सिया जी कहते हैं, आपने धनुष जल्दी तोड़ा था क्या जो मैं जयमाल पहना दूं? आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया, आज हिसाब बराबर लूंगी, मैं जयमाल पहनाने में देरी लगाऊंगी। सखियों ने कहा, अरे सीते जयमाल पहनाना, देखना कब से राम जी सिर झुकाए खड़े हैं। तो सीता जी कहें, ससुरारी में सब सिर झुकाए खड़ा बैठा रहा था, दुल्हा जाए चाहे कितना फ्रैंक रहा लेकिन मोड़ी नीचे करे बैठा रहा। सीता जी ने कहा, क्या है? ठीक है, अहंगता क्या है, विनम्रता क्या है, मैं समाज को बताना चाहती हूँ कि राजा लोगों ने धनुष नहीं तोड़ा फिर भी सिर उठाए चलते हैं, लेकिन हमारे सरकार धनुष तोड़ दिए तो भी सिर झुकाए खड़े हैं। तो वहीं सेनापति खड़ा था, उसने देखा कि बिटिया कब से हाथ में जयमाल लिए है और राम जी सिर झुकाए नहीं रहे। देखो एक कारण और था, राम जी थे 15 वर्ष के, 16वें में प्रवेश कर रहे हैं और सीता जी थी 9 साल की। कुछ महात्माओं ने 6 वर्ष का माना, लेकिन बहुमति 9 साल पर है। और 9 साल की और कहा राम जी 15 साल के। तो राम जी एक तो ऐसे लंबे थे, बड़े थे, और दूसरे जो है कारण ये था कि राम जी मुकुट लगाए हैं तो एक हाथ मुकुटों की लंबाई बढ़ गई। अब सीता जी पहुंच ही नहीं रही थी, जयमाल पहनावे कैसे और राम जी को कहें कैसे कि ज्यादा झुक जाओ। तो चुपचाप सीता जी लिए सोच रही हैं, तो लखन उधर से राम जी की ओर देखे तो राम जी ने लखन से इशारा किया कि लखन तुम शेष नाग के अवतार हो, सीता जी जहां खड़ी है ना ये छोटी है, तो वहां की धरतिया को थोड़ा ऊपर उठाए दो, ऊंची हील का सैंडल बन जाओ तो बराबर में काम आ जाए। तो बराबरी में आ जाएंगे तो जयमाल पहना देंगे। लखन लाल जी ने मना कर दिया, सिर हिला दिया। जानते हो कहेंगे कि अरे भोले सरकार, अगर पृथ्वी उठेगी तो बराबर उठेगी ना, कि एक जगह ज्यादा उठेगी एक जगह कम उठेगी। यह तख्ता उठाओ भैया और एक तरफ उठाना प्रारंभ करिए तो महाराज जी नीचे गिरा दिखेंगे, तो भूकंप आएगा। सिया जी खड़ी है, ठीक है, शेष नाग अवतार है, हम भी ठीक हैं, लेकिन अगर धरती उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये काम ठीक से नहीं बनेगा। अच्छा एक कारण और था सीता जी के जयमाल न पहनाने का, क्योंकि सीता जी भी जैसे सारे लोग, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जब ये जयमाल लेकर के आई और राघव को